तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं और ये काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है। हमें पता चलता है इस आदमी का ऐसा हाल एक ट्रक एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, इसीलिए इस जगह पर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। इसके बावजूद वो आदमी बच नहीं पाता। वो आदमी कहता है क्या मैं अब मरने वाला हूँ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो आदमी अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों के सामने बहुत ही तेज रोशनी दिखती है। उसे लगता है वो मर चुका है, लेकिन तभी उसकी नजर पास में खड़े एक कपल पर जाती है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और हमें पता चलता है कि हम देखते हैं कि जिस आदमी ने ट्रक एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी थी उसने वापस से जन्म लिया है। दूसरे शब्दों में उसने पुनर्जन्म लिया है, लेकिन उसकी मेंटालिटी अभी भी एक एडल्ट की तरह होती है और इसी वजह से वो उस औरत का ब्रेस्ट को छूने की कोशिश करता है। जब वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है उसकी नजर उसके हाथों पर जाती है। वो देखता है उसके हाथ एक छोटे बच्चे की तरह है और ये सब देखकर इसे समझ आ जाता है कि ये एक बच्चे के रूप में री इनकारनेट हुआ है और ये कपल कोई और नहीं बल्कि इसके नए माता पिता हैं। फिर वो अपने मन में कहता है पॉल और सैरा देखकर तो मुझे ये 20 किसके लगते हैं, मेरी एज 34 है, इस हिसाब से ये दोनों मेरे सामने बच्चे हुए। तभी पॉल सैरा को किस करता है और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे इनसे जलन हो रही है, ये लोग इस उम्र में बच्चे पैदा कर रहे हैं, खैर छोड़ो मुझे क्या है। इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं ये बेबी एक जगह इधर उधर घूम रहा होता है। उसकी मम्मी उसे पुकार लगाती है, रूडी रूडी रूडियस तुम कहाँ हो। और इससे हमें पता चलता है इस बच्चे का नाम रूडियस रखा गया है। रूडियस जेनिस की पुकार सुन रहा होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि रूडियस एक टोकरी के पास जाता है और उसके अंदर से एक अंडरवियर को निकालकर अपने चेहरे पर पहन लेता है। तभी उसकी नजर उसके घर की मेड के पास जाती है। रूडियस उसे देखकर कहता है तो ये है हमारे घर की मेड और इसका नाम है लिलिया। इसके बाद रूडियस उसके ब्रश की तरफ देखकर कहता है ये बहुत ज्यादा सुंदर है। फिर वो एक अश्लील स्माइल देता है। लिलिया उसके इस स्माइल को नोटिस कर लेती है। तभी जेनेट वहाँ पर आकर रूडियस को अपनी गोद में उठा लेती है और उसे उसके चेहरे से हटा देती है और उससे कहती है रूडियस इसे यहाँ नहीं पहनते। लेकिन तभी हम देखते हैं लिलिया जेनेट से रूडियस की उस अश्लील स्माइल के बारे में कुछ कहने वाली होती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। लेकिन वो हिचकिचाते हुए कुछ और ही बोल देती है, मिस जेनेट मुझे लगता है कि यंग लॉर्ड को किसी मॉन्स्टर ने काबू कर लिया है। पर फिर वो ऐसी बात करने के लिए माफी मांग लेती है। इसके बाद सीन चेंज होता है जिसमें रूडियस अपने घर के बारे में बुराई कर रहा होता है और कहता है ये घर शायद 90s के जमाने का है, ना गैस है ना ही बिजली, दोबारा पैदा होकर अच्छा तो लग रहा है पर मुझे अपने कंप्यूटर की याद आ रही है। तभी उसकी नजर उसके फादर पॉल पर जाती है। पॉल स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है जिसे देखकर रूडियस काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और शायद ज्यादा एक्साइटमेंट के कारण वो अपना बैलेंस खोकर जमीन पर गिर जाता है। गिरने की आवाज सुनकर लिलिया और जेनेट दौड़कर यहाँ पर आते हैं। जेनेट रूडियस को अपनी गोद में उठाकर पूछती है कहीं तुम्हें लगी तो नहीं। फिर लिलिया कहती है कितनी अजीब बात है, यंग लॉर्ड गिर गए लेकिन ये फिर भी नहीं रोए। लेकिन उसके बात को नजरअंदाज कर जेनेट रूडियस से कहती है रूडी मम्मा तुम्हारा सारा दर्द अभी ठीक कर देगी। ये सुनकर रूडियस को लगता है शायद उसकी माँ उससे मजाक कर रही है, लेकिन हम देखते हैं जेनेट मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है जिससे कि सच में वहाँ पर जादू की तरह कुछ होता है। वो मंत्र सच में रूडियस का सारा दर्द गायब कर देती है। ये देखकर रूडियस काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। उसके बाद वो अपने मन में कहता है ये पृथ्वी नहीं हो सकती, ये जरूर कोई और दुनिया है। रूडियस ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर बाहर में आसमान की ओर जाती है जहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर उड़ रहा होता है। ये देखकर रूडियस अपने मन में कहता है ये दुनिया तो जादू और तलवारबाजों की है। और इसी के साथ दिन ब दिन रूडियस बड़ा होता रहता है, यहाँ तक कि रूडियस चल और बोल भी पाता है। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे और एक दिन हम देखते हैं कि रूडियस को कुछ किताबें मिलती हैं जिन्हें देखकर रूडियस अपने मन में कहता है इस पूरे घर में सिर्फ 5 किताबें हैं, या तो इस दुनिया में किताबें बहुत महंगी हैं या फिर जेनेट और पॉल को पढ़ने का मन ही नहीं होता। जिसके बाद वो उस बुक को पढ़ने की कोशिश करता है पर वो पढ़ नहीं पाता। और फिर इसके बाद से रूडियस हर एक दिन एक किताब को पढ़ने की कोशिश करता है और फिर कुछ महीनों बाद वो पढ़ना भी सीख जाता है। फिर वो उस बुक को पढ़कर मैजिक करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि रूडियस सच में जादू करने में कामयाब हो जाता है। उसकी बॉडी से एक अलग तरह की एनर्जी निकलती है जो दिखने में काफी ज्यादा कमाल की होती है, बट आखिर में वो सिर्फ एक छोटा सा वाटर बॉल बना पाता है जो कि जमीन पर गिरकर उसे गीली कर देती है। इसीलिए रूडियस जल्दी से एक कपड़ा लाता है और जमीन को साफ करने लगता है। और फिर उस दिन के बाद से रूडियस हर दिन मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है। फिर एक दिन बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करने के कारण रूडियस को चक्कर आने लगता है और इसी वजह से वो गलती से अपना बनाया हुआ वाटर बॉल खुद पर गिरा देता है और बेहोश हो जाता है।
कुछ देर बाद वहाँ पर जेनेट और लिलिया आती है। जेनेट रूडियस को अपने गोद में उठाकर कहती है, रूडी, अगर तुम्हें नींद आए तो तुम्हें टॉयलेट कर सोना चाहिए। ये सुनकर रूडियस बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और फिर उस दिन के बाद से रूडियस हमेशा कंटेनर का इस्तेमाल करता है ताकि जितना भी पानी हो वो फ्लोर पर ना गिरे। और इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक दिन पॉल, जो कि अपने घर के बाहर तलवारबाजी कर लड़कियों के सामने फ्लेक्स कर रहा होता है, उसके मुंह पर अचानक एक वाटर बॉल आकर लगता है, पर उसे पता नहीं चलता कि वो वाटर बॉल आया कहाँ से। और फिर हम देखते हैं कि इसके पीछे रूडियस का हाथ होता है और वो वाटर बॉल को इस तरह शूट करने की वजह से काफी ज्यादा खुश लगता है। लेकिन फिर वो सोचता है, जब वो जादू का इस्तेमाल ऐसे ही कर सकता है तो भला जादू करने में मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। इसी जागरूकता के कारण वो बुक में से एक मंत्र को पढ़कर मैजिक करता है और इस बार रूडियस एक बहुत बड़ा वाटर बॉल बनाता है जो कि उसके घर की विंडो को तोड़कर बहुत ही तेजी से बाहर निकलता है। इससे आसमान में इंद्रधनुष बन जाता है। दूसरी तरफ धमाके की आवाज सुनकर लिलिया, जेनेट और पॉल यहाँ पर आ जाते हैं। वो तीनों काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और विंडो का ऐसा हाल देखकर कहता है, क्या यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अभी सुबह का टाइम है। तभी जेनेट वहाँ पर रखी किताब को नोटिस करती है और रूडियस से पूछती है, रूडी, क्या तुमने इस किताब को पढ़ा था? और उसका ऐसा खौफनाक चेहरा देखकर रूडियस थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है, लगता है मैजिक करने की वजह से आज मेरी फील्डिंग लगने वाली है। इसीलिए रूडियस हिचकिचाते हुए सब सच बता देता है और साथ में माफी भी मांगता है। ये सुनकर जेनेट काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से कूदने लगती है। लेकिन तभी पॉल कहता है, ये तो बस इंटरमीडिएट लेवल का ही था। ये सुनकर जेनेट कहती है, लेकिन इसकी उम्र भी तो देखो, ये कितनी छोटी उम्र में मैजिक कर सकता है, हमें इसके लिए कोई मैजिक टीचर रख लेना चाहिए। लेकिन पॉल इस बात से खुश नहीं होता और कहता है, हमने वादा किया था, अगर लड़का हुआ तो हम उसे तलवारबाज बनाएंगे और लड़की हुई तो जादूगर। और इसी बात पर वो दोनों बहस करने लगते हैं। पर तभी लिलिया वहाँ से जाते हुए कहती है, क्यों ना आप इसे दिन में जादू और शाम को तलवारबाजी सिखाएं। और हम देखते हैं कि इसी के साथ इन दोनों का झगड़ा खत्म हो जाता है। वो आपस में गले मिलकर कहते हैं, हमें इस तरह से बच्चे के सामने नहीं लड़ना चाहिए। इसके बाद वो दोनों एक मैजिक टीचर को बुलाते हैं जो कि उम्र में बहुत ही ज्यादा छोटी लगती है। फिर पॉल और जेरेड उससे कहते हैं, क्या आप ही हैं मैजिक टीचर? ये सुनकर वो लड़की हाँ कहती है और अपना नाम रॉक्सी बताती है। रॉक्सी को देखकर रूडियस कहता है, ये कुछ ज्यादा ही छोटी है। इसका जवाब देते हुए रॉक्सी कहती है, मैं ये चीज उससे नहीं सुनना चाहती जो खुद बहुत ही ज्यादा छोटा है। इसके बाद रूडियस अपने मन में कहता है, ये कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ी है। इसके बाद रॉक्सी अपने स्टूडेंट के बारे में पूछने लगती है, जो सुनकर पॉल और जेनेट रूडियस की तरफ इशारा करती है। पर रॉक्सी ये देखकर धीरे से कहती है, कुछ बच्चों में शुरुआती जादू का असर देखकर कुछ बेवकूफ पेरेंट्स को लगता है कि उनका बेटा कहीं का 30 मार खा है। पर रूडियस ये बात सुन लेता है और अपने मन में कहता है, ये जानते तो है ना कि हम इसे सुन सकते हैं। इसके बाद रॉक्सी पॉल और जेनेट को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उनका बच्चा भी बहुत ही ज्यादा छोटा है, वो मैजिक थ्योरीज वगैरह समझ नहीं पाएगा। काफी देर तक समझाने पर भी ना समझने के बाद रॉक्सी मान जाती है और कहती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। पर ट्रेनिंग बाहर करने की डर से रूडियस बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है जहां हम रॉक्सी और रूडियस को घर के पीछे वाली साइड में देखते हैं। रॉक्सी रूडियस को मैजिक थ्योरी के बारे में समझाने लगती है कि माया में 3 प्रकार होते हैं, पहला अटैक मैजिक, दूसरा हेल मैजिक और तीसरा समन मैजिक, और इनके भी 7 एरियस होते हैं। लेकिन तभी उसकी नजर रूडियस पर जाती है जो कि डरा सहमा सा होता है। इसीलिए रॉक्सी इसे पूछती है कि क्या हुआ, चलो मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाती हूँ। फिर हम देखते हैं कि रॉक्सी एक मंत्र पढ़ती है और इसकी स्टिक से एक वाटर बॉल निकलता है और वो सीधा जाकर पेड़ पर लगता है। लेकिन रूडियस उसे देखकर कहता है, मेरी मॉम ने उस पेड़ को बहुत ही मेहनत से उगाया था, वो उसे टूटा देखकर जरूर गुस्सा हो जाएंगी। ये सुनकर रॉक्सी जल्दी से उस पेड़ पर हील मैजिक का इस्तेमाल करती है और उसे वापस से पहले जैसा बना देती है। रूडियस ये देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है और कहता है, आप हील मैजिक भी जानती हो, आप तो कमाल की हो। तो रॉक्सी कहती है, कोई भी सही ट्रेनिंग के साथ इसे कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तारीफ के लिए शुक्रिया। तभी रूडियस अपने मन में कहता है, तारीफ सुनकर तो अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं। जिसके बाद वो डिसाइड करता है पहले वो मंत्र को पढ़ते हुए मैजिक करेगा। इसीलिए वो कंसंट्रेट करने लगता है जिससे वहाँ पर तेज हवा चलने लगती है। लेकिन उसका ध्यान कहीं और चल जाता है, इसीलिए वो बिना मंत्र पढ़े मैजिक कर देता है। ये देखकर रॉक्सी चौंक जाती है और रूडियस से कहती है, तुम बिना मंत्र पढ़े भी मैजिक कर सकते हो। फिर वो एक लालची मुस्कुराहट के साथ खुद से कहती है, इस बच्चे को मैजिक सिखाने में मजा आने वाला है। फिर हमें पता चलता है कि रूडियस गलती से वापस से उसी पेड़ पर मैजिक कर देता है जिस पर रॉक्सी ने वॉर किया था। इस वजह से वो पेड़ वापस से गिर जाता है। लेकिन इस बार जेनेट पेड़ को देख लेती है और वो रॉक्सी से कहती है, रॉक्सी प्लीज मेरे पेड़ों पर निशाने मत लगाओ। ये सुनकर रॉक्सी अपने आप से कहती है, लगता है मैं पहले दिन ही फेल हो गई, शायद कल मुझे काम से निकाल
निकाल देंगे। जिसके बाद रोडियस अपने मन में कहता है, मैंने 20 सालों से किसी से बात नहीं की, भला अब मैं इन्हें क्या कहूँ। तभी उसे एक मांगा का डायलॉग याद आता है और वो कहता है, मिस रॉक्सी, आप हारी नहीं है बल्कि आपने एक्सपीरियंस गेन किया है। ऐसा कहकर वो कूल बनने की कोशिश करता है और ये काम कर भी जाता है। लेकिन तभी पॉल और जेनेट उन्हें घर में बुलाते हैं और पता चलता है कि उन्होंने रॉक्सी के आने की खुशी में एक वेलकम पार्टी रखी है। सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और तभी रोडियस अपने मन में कहता है, ये बिल्कुल एक सपने की तरह है, क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी दर्द से भरी हुई थी और अगर मैं गिरने के बाद दोबारा उठकर चल सकता हूँ तो मैं जानता हूँ मैं ठीक रहूंगा और शायद मैं साबित भी कर पाऊँ कि मेरे जैसा जॉबलेस नाकामयाब बंदा कभी भी मौका मिलने पर उसे बर्बाद नहीं करेगा। यानी इस बार मैं जिंदगी सही तरीके से जीऊंगा। तो गाइस यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।